उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग सूर्य ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे बाहर खेलने नहीं निकलते थे और बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे। सूरज डूबने के बाद पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां डायन रहती है। गांव में ये कहानी कई वर्षों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात सफेद साड़ी पहने एक औरत पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। उसकी पायल की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। जो भी उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। गांव का 22 वर्षीय युवक अमन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ा लिखा था और कहता था डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब लोगों का डर है। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती अगर दी। तुम इतने बहादुर हो तो आज आधी रात को पीपल के पेड़ के पास जाकर दिखाओ। अमन मुस्कुराया और बोला, मैं अभी जाता हूँ। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी। अमन हाथ में टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ तक पहुंचा। अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे सफेद साड़ी का एक कोना हवा में लहराता दिखाई दिया। अमन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। वो बोली, पूरा गांव मुझे डायन कहता है, लेकिन किसी ने मेरी कहानी कभी नहीं सुनी। अमन हैरान रह गया। अगले कई दिनों तक वो रात में उसी जगह जाने लगा। धीरे धीरे उस औरत ने अपनी कहानी बताई। 20 साल पहले उसका नाम मीना था। वो गांव की एक साधारण लड़की थी। कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उस पर झूठा आरोप लगाया कि वो डायन है। गांव वालों ने बिना सच जाने उसे गांव से निकाल दिया। जंगल में अकेले भटकते भटकते उसकी मृत्यु हो गई। तब से उसकी आत्मा इंसाफ का इंतजार कर रही थी। अमन ने तय किया कि वो सच्चाई पूरे गांव के सामने लाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचने लगा, वैसे वैसे गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसे रोकने लगे। एक रात अमन के घर के बाहर किसी ने खून से लिखा, जो बीते हुए राज खोलता है वो ज्यादा दिन नहीं जीता। अब अमन के सामने 2 रास्ते थे, डर कर पीछे हट जाना या उस औरत के साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने लाना। पूर्णिमा की अगली रात पूरे गांव को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया गया। वहां जो सच सामने आया, उसने सभी की आंखें खोल दी। लोगों को एहसास हुआ कि वर्षों से जिस डायन से वे डरते रहे, वो वास्तव में एक निर्दोष महिला थी, जिसके साथ अन्याय हुआ। गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की, मीना की स्मृति में एक स्मारक बनवाया और ये संकल्प लिया कि वे कभी किसी पर अंधविश्वास के आधार पर आरोप नहीं लगाएंगे। उस दिन के बाद पीपल के पेड़ के पास फिर कभी किसी ने पायल की आवाज नहीं सुनी। कहते हैं, मीना की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।